हेलो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से VLW के एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है उन लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन के दौरान एक्स्ट्रा 20 मिनट्स चाहते हैं या फिर वो कोई असिस्टेंट चाहते हैं जो उनके बदले में एग्जामिनेशन में लिखे। तो क्या नोटिफिकेशन है ये आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ होता है जो ठीक तरह से एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाता या किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है जो एग्जामिनेशन में ठीक तरह से देख नहीं पाता। तो यहाँ पर दो तरह की जो असिस्टेंसेस हैं या फिर दो तरह की जो चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि ठीक तरह से अपना पेपर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनको किसी फिजिकल कोई एलिमेंट है, उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर वो एक्स्ट्रा 20 मिनट चाहते हैं तो वो JKSSB को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी वो जो एग्जामिनेशन में ठीक तरह से नहीं लिख पाएंगे। अगर उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या उनको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाएंगे और वो कोई दूसरा बंदा जो है एग्जामिनेशन में ले जाना चाहते हैं ताकि वो बंदा उनके बदले में एग्जामिनेशन पेपर लिखे। तो क्या बात कही गई है वो मैं अब आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, द फैसिलिटी ऑफ कंपनसेटरी टाइम और स्क्राइब शैल बी अलाउड टू एनी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो कैंडिडेट्स जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं उनको कंपनसेटरी टाइम दिया जाना चाहिए या वो उनको एक स्क्राइब यानी लिखने वाला उनके साथ अलाउ किया जाना चाहिए अगर वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं और अगर उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो एग्जामिनेशन में उसके बदले में लिखे तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि जो स्क्राइब होगा वो एक कैंडिडेट को खुद के लिए अरेंज करना होगा, यानी उसको खुद ही एक लड़का ढूंढना होगा जो उसके बदले में एग्जामिनेशन में लिखे। उसके बाद लिखा गया है द पर्सन एंगेज एट स्क्राइब शुड नॉट बी द कैंडिडेट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन हिमसेल्फ। तो वो ऐसे किसी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन लिखने नहीं ले जा सकता एज स्क्राइब जो कि खुद इस एग्जामिनेशन का एक एस्पिरेंट हो, तो उसको आप नहीं ले जा सकते। दूसरा, ही शैल नॉट बी ए स्टूडेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन और सेंटर। जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो उसी में एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, यानी उस एग्जामिनेशन सेंटर में जहां पर आपका एग्जामिनेशन है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। द स्क्राइब शैल बी ए स्टूडेंट ऑफ लोअर ग्रेड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो स्क्राइब यानी एस्पिरेंट या कैंडिडेट आप साथ ले जाना चाहते हैं उसका जो ग्रेड है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे कम होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रखी गई है जिसका आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उससे कम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद लिखा गया है इफ ए कैंडिडेट इज डिटेक्टेड एज असिस्टेंट another PWD candidate as scribe in an examination then the candidature of the both shall be cancelled। तो यहाँ पर आप किसी दूसरे PWD कैंडिडेट को एज स्क्राइब नहीं ले जा सकते। यहाँ पर भी ये टर्म्स रखी गई है। नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके साथ कोई भी अटेंडेंट दूसरा नहीं होगा, सिर्फ आप अपने साथ इस स्क्राइब को ले जा सकते हैं जो कि आपने रखा होगा। और उसके बाद ये स्क्राइब ले जाने के लिए आपको एनेक्जर ए में जो फॉर्मेट दिया गया है आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, और उसके बाद दूसरी एक सर्टिफिकेट जो है एनेक्जर बी में जो बताई गई है ये दोनों आपको बनवानी होंगी।
बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अवेलेबल कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से समझें। तो दोस्तों ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट VLW के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।